हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हु, whom एंड whose। गाइस, एज अ बिगिनर देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बहुत चैलेंज फेस करते हैं और बात आती है जब हु का यूज करने की, whom का यूज करने की और whose के यूज करने की, तो दे गेट कंफ्यूज। तो आज की जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन कि मैं इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ हम डिफरेंट एग्जांपल के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस करेंगे सो दैट व्हाइल यू गो फॉर स्पोकन you will not get confused in it. So ready guys, just like this video and be ready to learn. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं who की। तो गाइस इट इज अ WH वर्ड, ठीक है। इसका अर्थ होता है कौन। ओके, इट मींस whenever the subject of the sentence is missing, अर्थात जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो, इट मींस व्हेन वी नो द एक्शन, जब हम क्या जानते हो एक्शन, अर्थात हम काम हमें पता है कि काम हो रहा है कोई, बट उस काम को करने वाला डूअर कौन है। ओके, सो व्हेन द डूअर इज मिसिंग तो हम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हु से। वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर में ये कैसे कंफ्यूज करता है कि जब हु का यूज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के साथ होता है तो ये अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, परंतु जब अन्य टेंसेस में इसका यूज होता है तो ये डिफरेंट तरह के यूजेस होते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सिंपली आपको किसी से पूछना है कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो यू कैन मेक हु टीचेस यू इंग्लिश। ओके, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। पर मैं बोलूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी, तो आप कैसे बनाएंगे, हु टोल्ड यू दिस, आपको ये किसने बताया। ओके, आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी, हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दी, हु गेव यू दिस इंफॉर्मेशन। ओके, कई बार हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि शोर कौन कर रहा है, शोर कौन कर रहा है, तो यू कैन मेक हु इज मेकिंग नॉइस। ओके, शोर कौन कर रहा है, हु इज मेकिंग नॉइस। ओके, आपको किसी से पूछना है कि भाई खिड़की से कौन झांक रहा था, खिड़की से कौन झांक रहा था, तो हु वाज पीपिंग, झांकने को क्या बोलते हैं, पीपिंग, हु वाज पीपिंग फ्रॉम द विंडो। ओके, खिड़की से कौन झांक रहा था, सो हु वाज पीपिंग फ्रॉम द विंडो। ओके, ऐसे में बोलो कि मुझे कौन बुला रहा है, सो हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग मी। ओके, आपको यहाँ किसने बुलाया है, आपको यहाँ किसने बुलाया है, तो हु हैज इनवाइटेड यू हियर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके साथ कौन जाएगा, सो हु विल गो विद यू, आपके साथ कौन जाएगा, हु विल गो विद यू। तो गाइस आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आपको ये हु का कांसेप्ट क्लियर है। तो कभी भी कौन या किसे की बात करनी है जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन बाय हु। जैसे मैं बोलूं कि मुझे लाइट कौन दिखा रहा है, तो हु इज शोइंग मी दिस लाइट। क्लास में बात कौन कर रहा है, हु इज टॉकिंग इन द क्लास। ओके, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर। तो इस तरह से गाइस हम किसका यूज करते हैं, हु का, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट मिसिंग होता है। अब बात आती है whom की, कब whom का यूज करेंगे, सो लेट्स से whom हैज द मीनिंग किसे या किसको, किसे या किसको। बहुत कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, अदरवाइज यू विल मिस द कॉन्सेप्ट। whom किसे या किसको, इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ओके इज मिसिंग। ओके, या इज मिस्ड, जब हमारे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है यदि वो मिसिंग होता है, तो ऐसी स्थिति में हम हु से क्वेश्चन ना पूछ के किससे क्वेश्चन पूछेंगे, हुम से। जैसे मैं पूछूं कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं, तो whom do you like the most in this world। ओके, whom do you like most in this world, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। ओके, अब क्या कीजिए, आपके दादाजी किसी को स्टोरी सुना देते हैं, आपको पूछना है कि भाई स्टोरी सुनाने वाले तो कौन है, दादाजी, पर दादाजी किसे स्टोरी सुना रहे हैं। ओके, सो हम बोलेंगे whom is grandfather ओके टेलिंग द स्टोरी। ओके, whom is grandfather telling the story। ओके, आप किसकी मदद कर रहे हो, तो मदद करने वाले तो कौन हो गए आप, पर आप किसकी मदद कर रहे हो, तो whom आर यू हेल्पिंग, आप किसकी मदद कर रहे हो, whom आर यू हेल्पिंग। ठीक है, आप किसे चिढ़ा रहे हो, ओके, whom आर यू टीसी, whom आर यू टीसी। ओके,
आप किसका इलाज कर रहे हो? इलाज कौन कर रहे हो? आप। ओके, या आप किसका इलाज कर रहे थे? Whom were you treating? आप किसका इलाज कर रहे थे? Whom were you treating? अच्छा, मैं पूछूं कि वह किसे बुला रहा था? वह किसे बुला रहा था या वह किसको बुला रहा था? So whom was he calling? वह किसे बुला रहा था? Whom was he calling? ठीक है। ओके, आप किसे स्टोरी सुना रहे थे? Whom were you telling the story? आप किसे स्टोरी सुना रहे थे? Whom were you telling the story? ओके, आप किसे घुमा रहे थे? Whom were you taking around? Whom were you taking around? ओके, मान लीजिए आप बाइक से घूम रहे थे, आपके साथ में कोई बच्चा बैठा था, वो बच्चा कौन है भी डोंट नो, तो आप किसे घुमा रहे थे? दैट इज whom were you taking around? ओके, अब मैं बोलूं कि आप फॉर whom, आप किसके लिए बाइक खरीद रहे थे? ओके, आप किसके लिए बाइक खरीद रहे थे? तो आप यू विल से दैट फॉर whom were you buying? बाइक की जगह आप मेडिसिन भी कर सकते हैं। आप किसके लिए दवाइयां खरीद रहे थे? फॉर whom were you buying मेडिसिन। ओके, अब मैं बोलूं कि आप किसके लिए परेशान हो रहे थे? ओके, इट मींस आप, या मैं बोलूं कि आप किसके लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे? सो फॉर whom were you searching medicine? For whom were you searching medicine? ओके, आप किसके लिए जॉब ढूंढ रहे थे? सो फॉर whom were you searching the job? ओके, आप किसे मार रहे थे या वह किसे मार रहा था? ओके, whom was he beaten? ठीक है, तो समझ गए गाइस who और who में क्या अंतर है? तो सिंपल, अभी हमने ये डिफरेंस अंडरस्टैंड किया कि who denotes the subject, कि जब हमें पता होता है एक्शन पर डूअर नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? who से। और when the object of the sentence gets miss, object मतलब हमें क्या पता हो, यहाँ पर डूअर पता हो, डूअर इज ओके, बट किस पर काम हो रहा है दैट इज मिसिंग, सो वी कैन आस्क द क्वेश्चन बाय who। चलिए, आज के वीडियो का एक और कॉन्सेप्ट जो रिमेंड है उसको मैं क्लियर करता हूँ, whose। ओके, whose का अर्थ होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी। तो गाइस, जब भी हम किसकी बात कर रहे हो, पोजीशन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पोजीशन की, अर्थात हमें वो चीज, वस्तु तो पता है पर वो किससे बिलोंग करती है। ओके, हु इज द ओनर ऑफ दैट, हु इज द ओनर ऑफ दैट। सो इन दैट कंडीशन वी कैन आस्क द क्वेश्चन बाय whose। जैसे मान लीजिए आपको किसी का मोबाइल मिला पर आपको पता नहीं कि ये मोबाइल किसका है, पता कर लो भाई, किससे पता करोगे? whose। whose मोबाइल इज दिस, whose मोबाइल इज दिस। ये कार किसकी है? whose car is this, whose car is this। ओके, अच्छा वो बताओ सही, वो किसका बैग था? whose bag was that। अच्छा, कल क्लास बंक की थी, किसका प्लान था? whose plan was that। किसका प्लान था? whose plan was that। गेस क्लियर? तो इस तरह से हम किसका यूज कर सकते हैं? who, whom and whose। so these are very interesting WH word, don't get confused, if there is any confusion so just mention in the comment box। see you in the next video, तब तक के लिए